फोटोसिंथेसिस मेड इजी के पहले पार्ट में हमने देखा था कि लाइट जो सूरज की रोशनी है उसको इस्तेमाल करके एटीपी और एनएडीपी जनरेट होते हैं, जिसको कि ग्लूकोज बनाने के लिए स्टोमा में यूज़ किया जाता है। पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि ग्लूकोज कैसे बनता है। हमने देखा था कि एटीपी और एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन में जनरेट होते हैं और बायोसिंथेटिक रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, और ये सब कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। हम देख सकते हैं स्ट्रोमा कहाँ है। दोनों एटीपी और एनएडीपीएच जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए थे वो स्ट्रोमा में डाल दिए जाते हैं और यहाँ पे बायोसिंथेसिस ग्लूकोज का होता है। बायोसिंथेसिस को कहते हैं फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन होता है, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल होंगे तब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनेगा। और ये कैसे होता है? केल्विन साइकिल से। एक केल्विन साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स होता है, एक कार्बन मिलता है, इसलिए जब 6 बार केल्विन साइकिल 6 चक्कर लगाती है तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ होते हैं और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो इक्वेशन ये होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी एटीपी और एनएडीपीएच को यूज़ करके बनाते हैं ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आती है, एटीपी और एनएडीपीएच हमने पिछले लेक्चर में देखा लाइट रिएक्शन से बनते हैं, और पानी रूट से एब्जॉर्ब होता है। अब डार्क रिएक्शन जो है वो उन चीज़ों पे बनता है जो लाइट रिएक्शन में बनी थी, जो मान लगी एटीपी और एनएडीपीएच। तो अगर हम इससे कहें कि ये डार्क रिएक्शन है तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने लाइट की सप्लाई बंद कर दी तो ये डार्क रिएक्शन सो कॉल्ड थोड़ी देर तो चलेगा और फिर ये भी बंद हो जाएगा। तो बेटर है कि इसको बायोसिंथेटिक फेज कहा जाए। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में है, तो वो पत्ते में कैसे आती है, उसको कौन पकड़ता है? कुछ प्लांट्स में जो पहला मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है उसका नाम होता है रिबुलोज बिसफॉस्फेट, या प्यार से RUBP भी कहते हैं। ये एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। इसके 5 कार्बन और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मिला के 6 कार्बन उसी समय पे टूट जाते हैं और 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं 3 कार्बन के। इस मॉलिक्यूल का नाम होता है 3PGA। तो हमारे पास 2 PGA होते हैं और ये स्टेबल कंपाउंड होता है। तो पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं C3 पाथवे। कुछ दूसरे प्लांट होते हैं जिसमें जो पहला मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है वो RUBP नहीं होता, बल्कि होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, शॉर्ट में कहते हैं PEP। तो इसके 3 कार्बन और एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मिलके 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का कंपाउंड स्टेबल होता है। क्योंकि इस साइकिल में पहला स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का होता है, जिसका नाम होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, हम इसे कहते हैं C4 पाथवे। आप चाहे प्राइमरी एक्सेप्टर जो पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है वो RUBP हो 5 कार्बन वाला, या PEP हो 3 कार्बन वाला। पहला स्टेबल प्रोडक्ट चाहे PGA हो 3 कार्बन वाला, या ऑक्जेलोएसिटिक एसिड हो 4 कार्बन वाला। जो केल्विन पाथवे है ये सब में होता है ग्लूकोज बनाने के लिए। और एक केल्विन पाथवे जब घूमता है, एक साइकिल जब घूमती है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स होता है, और जब ये साइकिल 6 बार घूमती है तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स होते हैं और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है। क्योंकि हमने पीछे देखा कि 2 मेजर पाथवेज है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, C3 पाथवे और C4 पाथवे। लेकिन केल्विन साइकिल दोनों में होती है। C3 पाथवे ही केल्विन साइकिल है, तो हम कह सकते हैं कि C4 पाथवे में भी के बाद C3 पाथवे होनी ही है। अब केल्विन साइकिल को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कार्बोक्सिलेशन, इसमें जो RUBP है वो कार्बन डाइऑक्साइड का हाथ पकड़ता है, या हम कह सकते हैं RUBP की कार्बोक्सिलेशन होती है। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके ग्लूकोज बनाना है। और कौन सी एंजाइम इसको कैटलाइज करती है? RUBP कार्बोक्सिलेज या रुबिस्को। अब ये O कहाँ से आया है इसमें, ये हम अगले लेक्चर में बताएंगे। ऑक्सीजनेज के लिए है ये। दूसरा पार्ट केल्विन साइकिल का रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने पकड़ी थी उसमें हाइड्रोजन जोड़ के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं,
और ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है? NADPH से, जो लाइट रिएक्शन में बना था। और चूँकि 2 मॉलिक्यूल होते हैं PGA के, तो 2 मॉलिक्यूल ATP के यूज़ होते हैं इसमें, और 2 मॉलिक्यूल ही NADPH के यूज़ होते हैं। और तीसरा पार्ट है कैल्विन साइकिल का रीजनरेशन। ये बनता है RUBP को वापस से जनरेट करने के लिए, ताकि अगला कार्बन, इसमें कैल्विन साइकिल दिखाई गई है। देखिए RUBP, 5 कार्बन आपको दिख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन, ये दोनों मिले और ये 6 कार्बन इकट्ठे होके टूट गए और 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बन गए। एक में 3 कार्बन है। फिर इन्होंने एक 3 PGA ने NADPH से H लिया और बनाया 2 ट्राइओस फॉस्फेट, जो कि फिर से 3 कार्बन ईच है। ये दोनों मिलके रीजनरेट किए RUBP। इस दौरान इस्तेमाल किया 1 ATP और 1 कार्बन। RUBP 5 कार्बन का है और ये इनमें टोटल मिला के 6 थे, तो 1 कार्बन जो है वो यहाँ आके फिक्स हो गया कार्बोहाइड्रेट का। ये साइकिल फिर से चली, RUBP फिर से बना और 1 और कार्बन का मॉलिक्यूल फिक्स हो गया। इसी तरह से जब 6 बार ये साइकिल घूम जाती है तो 6 कार्बन का ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बन जाता है, उसको वहाँ से फिर हटा लिया जाता है और ताकि आगे उसको प्रोसेस किया जा सके। कैल्विन साइकिल जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। RUBP 5 कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलके 2 मॉलिक्यूल बने 3 PGA के, जो कि रिड्यूस हुए 2 ट्राइओस फॉस्फेट में। इन्होंने इस्तेमाल किया 2 ATP और 2 NADPH का H लेने के लिए, और ये दोनों ट्राइओस फॉस्फेट फिर से मिलके RUBP रीजनरेट करते हैं। इसमें भी एक ATP इस्तेमाल होता है। ये पोर्शन कैल्विन साइकिल का है कार्बोक्सिलेशन। इसमें आप देख रहे हैं RUBP की कार्बोक्सिलेशन हो रही है, या RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर रहा है। ये पोर्शन कैल्विन साइकिल का है रिडक्शन। इसमें 3 PGA रिड्यूस होकर ट्राइओस फॉस्फेट बन रहे हैं, और क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 NADPH यूज़ हुए हैं, 2 ATP यूज़ हुए हैं। फाइनली ये है रीजनरेशन पार्ट कैल्विन साइकिल का। इसमें RUBP रीजनरेट हो रहा है और इसमें 1 ATP यूज़ हो रहा है। और 6 साइकिल के बाद जब ग्लूकोज बनता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, 3 ATP प्रत्येक साइकिल में, तो 6 × 3 18 ATP यूज़ होते हैं, और 2 NADPH प्रत्येक साइकिल में, तो 6 × 2 12 NADPH यूज़ होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अब बारी है C4 पाथवे की। ये स्पेशल प्लांट्स में होता है। ये प्लांट्स में क्या स्पेशलिटी है, इनकी लीफ को अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे तो अलग तरह की एनाटमी होती है। ये हाई टेम्परेचर, बहुत गर्म प्रदेशों में उगते हैं जहाँ पे बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी होती है, और इसमें फोटो रेस्पिरेशन नाम की चीज़ जो एक वो इसमें नहीं होती है, जो नुकसान करती है प्लांट को, वो इसमें नहीं होती है। और क्योंकि ये लोग ऐसी प्लांट्स ऐसी जगह के लिए अडेप्टेड है जहाँ पे सूखा है, पानी की कमी है, गर्मी है, बहुत तेज़ सूरज की रोशनी है, तो इनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, इसलिए बायोमास प्रोडक्टिविटी भी इनकी C3 प्लांट से ज़्यादा है। स्पेशल लीफ एनाटमी में क्या है, जो उनका वैस्कुलर बंडल है उसमें बहुत बड़े बड़े सेल्स से सराउंडेड होता है, और इनको कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। इसका नाम होता है क्रैंस एनाटमी। क्रैंस का मतलब होता है रीथ। जो ये बंडल शीथ सेल्स हैं, जब इनको क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो ये वैस्कुलर बंडल के आसपास बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और कई लेयर बनाते हैं, तो ये देखने में रीथ जैसे लगते हैं क्रॉस सेक्शन, अपने क्रॉस सेक्शन व्यू में, इसलिए कहते हैं क्रैंस एनाटमी। ये जो सेल्स हैं बंडल शीथ सेल्स, इनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनकी बहुत थिक सेल वॉल होती है, तो ना हवा अंदर से कोई गैस अंदर से बाहर जा सकती है, ना बाहर से अंदर आ सकती है, ना वाटर लॉस होता है, पानी उड़ने से रोकने के लिए। इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती ताकि पानी और कोई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इधर उधर ना जा सके। एग्जाम्पल है मेज़, सोरगम बाजरा, और मेज़ होता है मक्का। ये आप देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन है ऐसे एक प्लांट का की लीफ का। वैस्कुलर बंडल ये रहे, इसके आसपास हैं बंडल शीथ सेल्स, देख रहे हैं आप, काफ़ी क्लोरोप्लास्ट हैं इसमें। ये देखिए म्यूजोफिल सेल्स। इसमें जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, जैसे हमने पीछे बोला PEP है कार्बन डाइऑक्साइड का, और पहला
C4 पाथवे, जो प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो है PEP 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये मेसोफिल सेल के अंदर होता है। PEP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बनाता है OAA, जो कि 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड होता है, और ये बनता है मेसोफिल सेल्स में। जो एंजाइम इसको कैटलाइज करती है उसका नाम है PEP कार्बोक्सिलेज और पेपकेस। ऑब्वियसली ये एंजाइम भी मेसोफिल सेल्स के अंदर होती है। अब ये OAA जो मेसोफिल सेल के अंदर बना है, दूसरी प्रकार के 4 कार्बन कंपाउंड में भी चेंज हो सकता है, जैसे मैलिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड, मेसोफिल सेल के अंदर ही। अब ये नया 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो जाता है बंडल शीथ सेल के अंदर। बंडल शीथ सेल के अंदर एक बार जब चला जाता है तो उसको तोड़ दिया जाता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाती है और बचता है एक नया 3 कार्बन कंपाउंड। ये 3 कार्बन कंपाउंड को वापस भेज दिया जाता है मेसोफिल सेल्स में, जो कि फिर से इसमें से PEP बना लेते हैं। साइकिल पूरी हो गई। जो कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ सेल में रह गई थी वो कैल्विन साइकिल में चली जाती है, क्योंकि बंडल शीथ सेल में रुबिस्को खूब होती है। हमने देखा क्लोरोप्लास्ट भी बहुत होते हैं, तो ATP और NADPH भी होते हैं। तो यहाँ पे कैल्विन साइकिल में ग्लूकोज खूब बनता है बंडल शीथ सेल्स में। C4 पाथवे दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन एक C4 पाथवे प्लांट की लीफ की। आप देखिए ये है एपिडर्मिस, ये है बंडल शीथ। कितने टाइटली पैक्ड सेल है, ना इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है, ना पानी अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। ये है वैस्कुलर बंडल शीथ के अंदर मेसोफिल सेल्स। ये छोटे से जहाँ पे आप मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल का साथ में कांटेक्ट हो रहा है, इसको बड़ा करके हमने राइट में दिखाया है। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है वो बंडल शीथ सेल में सीधे नहीं जा सकती, क्योंकि वो इतना टाइटली पैक्ड है। तो ये जाती है मेसोफिल सेल में, जहाँ पे PEP है, ये मिलके बनाते हैं ऑक्सैलोएसिक एसिड। OAA कन्वर्ट हो जाता है दूसरे 4 कार्बन एसिड्स में, जो अब जाता है बंडल शीथ सेल के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी क्लोरोप्लास्ट हैं, तो उन्होंने बना के रखा है ATP और NADPH। ये 4C एसिड को यहाँ पे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाती है, ये चली जाती है कैल्विन साइकिल में, और बच जाता है 3 कार्बन एसिड, जो कि वापस भेज दिया जाता है मेसोफिल सेल में और वापस बना लिया जाता है PEP। हम एक बार समरी देख लेते हैं। जो डार्क रिएक्शन होता है जिसमें ग्लूकोज बनता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल वहाँ से हटा लिए जाते हैं और उसको फर्दर कंडेंस कर देते हैं सुक्रोज, स्टार्च वगैरह बना के। ग्लूकोज कहाँ बनता है? स्ट्रोमा में बनता है, और जिस साइकिल से बनता है उसका नाम है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इस्तेमाल होता है। ATP और NADPH को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के 2 पाथवे हैं, मेजर पाथवे, C3 पाथवे और C4 पाथवे। C4 पाथवे में भी अल्टीमेटली C3 पाथवे या कैल्विन साइकिल इस्तेमाल होता है। जो एक्स्ट्रा स्टेप है C4 में वो इसलिए होता है ताकि प्लांट हॉट, ब्राइट और कम पानी वाले इलाकों में सर्वाइव कर सके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस केस में सीधे बंडल तक नहीं पहुंच सकती है। तो C4 पाथवे के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हवा से पकड़ के और बंडल शीथ सेल्स को दी जाती है। लेक्चर के अगले पार्ट में हम